Hey dear students, this is the one more PYQ of your English. ठीक है, सी ये PYQ आपका 12 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का है. ठीक है, देखो जरा इसको, एनालिसिस करो पेपर कैसा आ रहा है, किस तरीके से आप काम करेंगे आगे और कैसे पेपर्स आ रहे हैं. दिस द व्हाट आपके क्रैश कोर्स है 199 रुपीज में. अगर आपको लगता है कि इस साल सिलेक्शन चाहिए, बहुत अच्छे से अपने आप पर वर्क करना चाहिए, तो बेसिकली डेफिनेटली आपको क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा. चलो आगे देखिए. द फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. फर्स्ट इज प्रेजेंट. प्रेजेंट का मतलब होता है सीमा, या फिर आप बोलो क्षेत्र. ठीक है, सीमा या फिर क्षेत्र, या फिर आप बोलो बाउंड्री, या फिर कोई ऐसा एनक्लोज्ड एरिया दैट इज नोन एज. इसलिए इसके जैसा सेम जो वर्ड होगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब बाहर, सक्सेनिक भी नहीं होगा, रैम्पेजेस भी नहीं होगा, बाउंड्रीज आपका करेक्ट आंसर होगा. अगर ए बी सी को अगर हम एलिमिनेट करते तो द करेक्ट आंसर विल बी द बाउंड्रीज. द क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एरर. माय वॉच हैज बीन स्टोलन यस्टरडे. देखो, माय वॉच हैज बीन लगा हुआ है. ठीक है, तो हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव के साथ यस्टरडे कभी नहीं आता. ठीक है, माय वॉच हैज, यहाँ पे आएगा was stolen yesterday. ठीक है, चलो आगे देखो. The school assembly was a great success. Our student sang. देखो, आइडियम से क्वेश्चन आया, sang hearts out. तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो their hearts out. ठीक है, फिर क्वेश्चन देखो, एक्टिव पैसिव वाई का क्वेश्चन है कि मोनिका was proposing to Chandler in the most romantic way possible. ठीक है, तो ये जो इसको देखो जरा, कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव फॉर्म में हमेशा क्या लगेगा, was, were, being प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. ठीक है, देखो जरा was verb being कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, चलो, फिर देखो अगेन ये, I said let Mohan do his worst, he cannot harm me. ठीक है, let वाले क्वेश्चन में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें अक्सर टोल्ड या सजेस्टेड में बदलता है. ठीक है, या तो टोल्ड होगा या तो सजेस्टेड. तो ऑप्शन डी देखो जरा कि I declared that through Mohan might to do his worst, he could not harm me. ठीक, डिक्लेयर्ड नहीं हो सकता, यहाँ पे एरर है. ठीक है, ये इसका और सॉल्यूशन गलत है, ये इसका सॉल्यूशन बी आएगा. ठीक है, इसका ये मिस्टेक है. लेट वाले केस में हमेशा, ठीक है, इसको याद रखना कि लेट का जब सेंटेंस चेंज होगा तो या तो टोल्ड होगा या तो सजेस्टेड. ठीक है, लेकिन सेंटेंस को देखो, नॉट हार्म मी, यहाँ पे नॉट लगा दिया, आप ऐसा चेंज नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर बी. ठीक है, चलो आगे देखो. दिव्या करती सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड. ठीक है, सीधे तो डायरेक्ट आप बोल जाएगा, दिव्या करती टेल्स मी इज माय फ्रेंड. ठीक है, फिर देखो, हेलो, ही सेड हेलो, वेयर आर यू गोइंग. तो देखो अगेन सेड के क्वेश्चन है और आप ग्रीटिंग्स वाले क्वेश्चन है. आप किसी को ग्रीटिंग्स क्वेश्चन, ग्रीटिंग भी बोल रहे हो, हेलो भी बोल रहे हो और क्वेश्चन भी बोल रहे हो. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड, ग्रीटिंग के लिए ग्रीटेड एंड क्वेश्चन के लिए आस्क्ड. ठीक है, he greeted me and asked where I was going. फिर देखो, we have decided to give the students a 10 minutes break after each task. ठीक है, ये PYQ फिर से रिपीट हुआ है, 10 minutes break में यहाँ पे 10 मिनट आया. ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन. फिर देखो, Abraham has been saving 2/5 of his salary for the past 5 months. देखो, has been saving, अगेन 2/5, ये होगा आपका 2/5. ठीक है, सही फ्रैक्शन में यहाँ पे एस रहेगा. फिर क्वेश्चन नंबर 70 देखो, Ram always complains saying, if my mother would not have opposed my joining to the army, my life would have been more comfortable. यहाँ पर देखो जरा,
कंडीशनल सेंटेंस में पूरा पूरा टेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है, ठीक है, दैट्स व्हाई ये पूरा पूरा आपका गलत है। फिर देखो, फिर इन द ब्लैंक्स में कोर्ट के साथ डायरेक्ट कोई अथॉरिटीज होगी, ठीक है, द कोर्ट डायरेक्टेड फ्रॉम रिवेन authorities and PCB officials to form teams and visit farmer units, ठीक है। फिर देखो, in the following question active passive voice, who gave you permission to enter, ठीक है, अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, by whom where you given the permission, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका होगा ए। फिर देखो 73, my mother is very caring and always gives me many advices on how to raise my son, देखो many advices नहीं, ठीक है, यहाँ पे होगा a lot of advice या फिर much advice। फिर देखो 74 क्वेश्चन नंबर, हाँ, मैथमेटिशियन, ये आपको पता होना चाहिए, करेक्ट आंसर आपको, सही आंसर मैथमेटिशियन। फिर देखो यहाँ पे भी सही वर्ड्स आई थिंक पूछा गया है, सेरिमोनियल, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, अगेन करेक्टली वर्ड, तो ये आपका होगा डिफिडेंस, डिफिडेंस, ठीक है। फिर देखो अपोजिट मीनिंग, नॉन कंफर्टिस्ट, नॉन नहीं, नॉन कंफर्मिस्ट, नॉन कंफर्मिस्ट मतलब ये होता है जो ट्रेडिशन को फॉलो ना करे, या फिर आप बोलो जो परंपरा को फॉलो ना करे, ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, जो परंपरा को फॉलो करे, दैट इज कन्वेंशनल, डायरेक्टली एलिमिनेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो अपोजिट मीनिंग किसका पूछा गया है, यहाँ पे तूने नेम ही काट दिया है, एंटोनिम ऑफ, यहाँ पे आई थिंक मैलिएबल है, ठीक है, मैलिएबल है, मैलिएबल का जो एंटोनिम होगा वो होगा आपका इंट्रैक्टेबल, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, आसानी से ढलने वाला वो होता है मैलिएबल, और जो आसानी से ढल ना ढल पाए, जिद्दी, ठीक है, दैट इज इंट्रैक्टेबल। फिर लास्ट क्वेश्चन देखो अगेन, क्विसेंट, क्विसेंट का मतलब होता है आपका शांत, ठीक है, और शांत का अपोजिट होगा आपका विग्रस। फिर एक क्वेश्चन सिमिलर पूछा गया है, रिवाज, रिवाज मतलब आपका होता है बहुत क्या बोले, अश्लील, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, बाउडी, बाउडी जैसा मोर सिमिलर होगा कि आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दीज आर अबाउट, इसका इस बार का इंग्लिश का क्वेश्चन आई थिंक इजी था, एक आध क्वेश्चन रिपीट हुआ था लेकिन इनके इसी शिफ्ट से रिपीट हुए हैं, ठीक है। एंटोनिम, सिनोनिम, एरर, एंटोनिम, सिनोनिम, एरर, नरेशन और वॉइस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके, बाकी कुछ नहीं आ रहा, ना प्रीपोजिशन आ रहा, ना आर्टिकल आ रहा, कुछ भी नहीं, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से आप कवर करके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, ये क्लासेस चल रही है, क्लियर। वीडियो अगर अच्छी लगती होगी, ठीक है, आपको लगता है कि मैम के क्वेश्चंस अच्छे हैं या फिर मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, मैम का एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, सारी आपको इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलती रहेगी। चल, टेलीग्राम का चैनल लिंक में है, लिंक में टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम की आईडी है, कोई सपोर्ट की जरूरत है, कोई कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू हो तो आप बता सकते हैं, क्लियर। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक बेटा।